परमेश्वर की लैंग्वेज, उस सुपरनैचुरल लैंग्वेज को कैसे उस रेल्म में काम करना है वचन के द्वारा अनुभव के साथ मालूम कर सको। इस धरती पे कुछ लोग हैं आज भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास और दासी हैं जो जान गए हैं कैसे उस स्पिरिचुअल रेल्म में ऑपरेट करना है। अनंत जीवन उसका है जो अनंत जीवन के लाइफ की प्रैक्टिस यहाँ पे करता है। वो इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए रोएगा नहीं, वो बड़ी बड़ी बातें डिक्लेयर करता है। मैं ऐसे प्रभु के दास और दासियों को जानती हूं जो दे कमांड एंड दे गवर्न द गवर्नमेंट। इस धरती के गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं ये लोग, अपने कमरे में बैठकर बस डिक्री करते हैं। आपको पता है यीशु ने बोला, यूहन्ना ने कहा फर्स्ट जॉन 3:18 में, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्य समाप्त करे। 1 John 3:8 8 है वो 1 John 3:8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे। अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के लिए इस जगह पर मानव पुत्र नहीं यूज किया गया। क्या लिखा है? For this purpose the Son of God was manifested। जब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होता है तो शैतान के कार्य समाप्त होते हैं। फिर से सुनिएगा, परमेश्वर का पुत्र जब मैनिफेस्ट होगा तो शैतान के काम नाश होते जाते हैं। अब आप रोमी 8:19 में पढ़िए क्या लिखा है। रोमी 8:19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का इससे पहले एक पुत्र प्रकट हुआ, शैतान के सारे कार्य खत्म हो गए। क्या होगा अगर परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण हो गया तो? What is going to happen if Son of Man manifest to destroy the works of the devil? अगर केवल यीशु मसीह के प्रकट हो जाने से शैतान के काम नष्ट हो गए तो आप ये चीज, क्या आपका मन ये बात आपसे नहीं कह रहा कि परमेश्वर के जब बहुत सारे पुत्र प्रकट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे ये लोग जो परमेश्वर के पुत्रों की कैटेगरी में जब ये अपने फॉर्म में उतर आएंगे ना, तो शैतान ने जो बिगाड़ा है उसका 10 गुना ज्यादा वो परमेश्वर के महान काम खड़े कर करके दिखाएंगे। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का ये प्रकृति इंतजार कर रही है, क्योंकि ये प्रकृति भी वेट कर रही है, अरे परमेश्वर के पुत्र अपने आप को प्रकट कर। तू यीशु मसीह में विश्वास करता है, देख गुलाम के नहीं जीता है, तू बेटा है लेकिन अब भी एक दास से कम नहीं है। क्या कहता है पौलुस? कितने लोग परमेश्वर के पुत्र हैं लेकिन बेटा जब तक बच्चे की तरह है वो एक दास से कम नहीं है। परमेश्वर का पुत्र तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक वो अथॉरिटी, वो अनुभव के साथ मालूम ना कर सके, जैसा कि अभी आपने पढ़ा 12:2 में। यदि आप परमेश्वर के वचन की अनुकूल हो जाएंगे तो परमेश्वर की बातें आप अनुभव के साथ मालूम करेंगे। पता है ये बाइबल क्यों लिखी गई है? ये बाइबल आपके लिए, मेरे लिए इसीलिए लिखी गई है कि आप और मैं ये जाने कि पिता कैसे काम करता है, पिता कैसे काम करता है, और ये काम करने का तरीका सीख, क्योंकि तू उस बाप की औलाद है। अगर बाप के समान करेगा नहीं तो तू औलाद नहीं है। If you're not behaving like your father, you are not the son of the father। अगर तू एक गरीब भिखारी की तरह जिएगा, बस उसके काम देखेगा, तू उसका बेटा कब बनेगा? अरे परमेश्वर, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने इस यीशु पर विश्वास किया उन सबों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया। अब अधिकार है तेरे पास, पावर है तेरे पास, पावर को यूज कब करोगे? अनंत जीवन उसका है जो इस पावर को यूज करेगा और अनुभव के साथ वचन के अनुसार वचन पढ़ता है। वो देखता है कि यरीको की इतनी मोटी दीवार थी, लेकिन परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि तू 7 चक्कर घूम, अंगुली दिखा, और वो दीवार टूट गई। जब ये व्यक्ति पढ़ता है तो वो देखता, अरे मेरा पिता ऐसे काम करता है, मैं भी ऐसे करूंगा।
क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैं खुद से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ। इसीलिए वो परमेश्वर का बेटा था। आप परमेश्वर के बेटे तब होगे, मैं परमेश्वर का बेटा तब होंगी, तब जब मैंने जो पिता को करते हुए देखा पुराने विधान में, नए विधान में, वो काम मैं भी करूंगी।